स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। राजनीतिक दलों की ओर से भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी जा रही हैं, लेकिन इस बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का एक संदेश खासा चर्चा में है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल मायावती ने देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ऐसा सियासी संदेश दिया है कि जिसे सत्ता और उच्च संवैधानिक संस्थाओं के लिए एक नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश और दुनिया में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। उन्होंने लोगों से इस दिन को आपसी भाईचारे, मेल जोल और हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की। लेकिन इसके बाद मायावती के संदेश का रुख सीधे संवैधानिक जिम्मेदारियों की ओर हो गया। उन्होंने कहा कि उच्च संवैधानिक और कानूनी पदों पर बैठे लोगों को अपने दायित्वों के प्रति ज्यादा सचेत रहना चाहिए। मायावती के मुताबिक अब जनता इन संस्थाओं और पदों पर बैठे लोगों से देश और जनहित के प्रति सही और सच्चे उत्तरदायित्व की ज्यादा अपेक्षा करने लगी है। यानी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ मायावती ने संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका और उनकी जवाबदेही का मुद्दा भी उठा दिया। इतना ही नहीं, मायावती ने संविधान के चेक एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि ऐसे महत्वपूर्ण मौकों पर देश की उच्च संस्थाओं से उम्मीद की जाती है कि संविधान में निहित नियंत्रण और संतुलन के उद्देश्य और जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाए। मायावती ने यह भी कहा कि ऐसा होने पर भी भारत के गणतंत्र होने का वास्तविक लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सकेगा। अपने संदेश में बीएसपी प्रमुख ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को भी प्रमुखता दी। उन्होंने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों, युवा और महिलाओं के अधिकारों की बात की। मायावती ने कहा कि इन वर्गों को बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से मुक्त खुशहाल जिंदगी मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक तभी लोकतंत्र और देश का पवित्र संविधान सार्थक साबित होगा। अब मायावती के इस बयान के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही जैसे मुद्दे मायावती की राजनीतिक के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो मायावती का स्वतंत्रता दिवस संदेश सिर्फ शुभकामनाओं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने संविधान, संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय और आम जनता के अधिकारों को केंद्र में रखकर सरकार और उच्च पदों पर बैठे लोगों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहने का संदेश दिया। अब सवाल है कि क्या मायावती का ये संदेश सिर्फ संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाना है या 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले उनके सियासी रणनीति का भी हिस्सा है? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।